एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी। और वही दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जिसके पास मैजिक ही नहीं है। तो भाई इस एनीमे में तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस एनीमे में है एक्शन, कॉमेडी और फन और हर चीज है। तो चलो फटाफट से इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस एनीमे में हर एक बंदे के पास एक मार्क होता है जो कि बताता है कि वो मैजिक यूज करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारा मैच जिसके पास कोई भी मार्क नहीं है और ना ही वो मैजिक यूज करता है। बट हाँ भाई उसके पास मसल्स बहुत ज्यादा है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी मैजिक न होने के कारण उसके पापा छुपा के उसे जंगलों में रखते हैं और वो जंगलों में ही अपनी ट्रेनिंग करता है, उधर ही रहता है। तो हम लोग देखते हैं मैश को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद वो क्रीम पफ खाता है और हाँ भाई मैश को क्रीम पफ काफी ज्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बुढ़े इंसान को जिसका नाम होता है रेगरो, और यही है मैश का पापा। लेकिन भाई वो कुछ कर ही पाता उधर, लेकिन तभी उधर आ जाता है मैश जो कि दरवाजा तोड़ देता है अपने घर का। और ये देखने के बाद उसका पापा सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है तुम्हें अभी तक दरवाजा खोलने ही नहीं आया। उसके बाद वो बोलता है सॉरी पापा, उससे गलती हो गई, मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं दरवाजे को खींचूं या धक्का दूं। और फिर उसके पापा चिल्ला के बोलते तुम इतने सालों से इस घर में रह रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता कि दरवाजा कैसे खोलते हैं। और हाँ भाई सच में मैश काफी ज्यादा बुद्धू है। और ये सब सुनने के बाद मैश बोलता है तो फिर ठीक है मैं दरवाजे को फिट कर देता हूँ। लेकिन भाई वो काम और ज्यादा बढ़ा देता है और अब तो पूरी दरवाजा ही टूट जाती है। और ये सब देखने के बाद उसका पापा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में उसे माफ कर देता है। ऑफिस का मैच बोलता है डैड आप मुझे फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मैजिक क्यों नहीं सिखाते। और ये सुनने के बाद उसका डैड बोलता है कि तुम्हें मैजिक करना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं भेजता। और ये करने के बाद उसका डैड बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर पे ही रहना, बाहर बिल्कुल भी मत जाना। और ये सुनने के बाद मैश बोलता है ठीक है मैं शहर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके पापा के जाते हुए शहर की तरफ बढ़ जाता है और वो बोलता है सॉरी डैड मुझे माफ कीजिएगा, मुझे क्रीम पफ खाने थे इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। जहाँ पे वो शहर आ भी जाता है और वो देखता है कि कैसे सारे बंदे मैजिक यूज कर रहे हैं। और फिर वो एक्साइटमेंट में एक दुकान के पास जाता है और उससे बोलता है मुझे क्रीम पफ दो, और उसे वो सिक्के देता है। लेकिन उसके सिक्के मुड़ चुके थे और ये देखने के बाद दुकान वाला भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद मैच बोलता है सॉरी मैंने एक्साइटमेंट में सिक्का ही मोड़ दिया। उसके बाद वो अपने हाथ से सिक्का को फिर से ठीक कर देता है। और ये देखने के बाद तो दुकानदार की भी फटके चार हो जाती है, लेकिन बाद में उसे क्रीम पफ दे देता है। लेकिन तभी लोगों को पता चल जाता है कि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी मार्क नहीं था। और ये देख के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जहाँ पे सब उसे ही देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद चेंज शॉट होता है एक पुलिस ऑफिसर पे, जहाँ पे वो न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में चल रहा होता है कि एक बंदा न्यू डिवाइन विजनरी बन चुका है और उसी की चर्चा हर जगह चल रही है। और ये देखने के बाद वो बंदा बोलता है अरे इतनी भी उसकी चर्चा मत करो, कुछ खास भी नहीं है वो। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कैदी को जो कि बोलता है मैंने तो एक छोटी सी चोरी की थी, आप इतना बड़ा मुझे सजा क्यों दे रहे हैं। और फिर उसके बाद वो नशेड़ी पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है लगता है तेरा जबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तुझे टॉनिक देना पड़ेगा। और तभी वो नशेड़ी वाला उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी उसका फोन आता है। फोन पे एक बंदा बोलता है कि एक आदमी है जिसके पास कोई भी मार्क नहीं है और वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद वो नशेड़ी पुलिस वाला बोलता है ओह अच्छा ऐसी बात है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मैस को जिसे कोई परवाही नहीं है और वो क्रीम पफ खा के जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो एक पुलिस वाले से टकरा जाता है और क्रीम पफ का क्रीम जो है वो पुलिस वाले के वर्दी पे लग जाता है। और ये देखने के बाद वो पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस गंदा करने की। और फिर उसके बाद मैश उससे सॉरी मांगता है और वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये लीजिए बदले में आप क्रीम पफ खा लीजिए। और फिर उसके बाद भी पुलिस वाला उसके क्रीम पफ को फेंक देता है और उस पर चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद हमारा मैश उसका सीधा कपड़ा ही फाड़ देता है और वो बोलता है ठीक है फिर मैं आपके कपड़े धो के दे दूंगा। सच में भाई ये मैच थोड़ा सा सॉरी। और फिर इसके बाद पुलिस वाले उस पर गुस्सा होने लगता है और वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े फाड़ने की। और तभी आता है वो पुलिस ऑफिसर जो नशेड़ी वाला था और उसका नाम था ब्रेड। और वो बोलता है ओह तो तुम ही हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकते। लेकिन तभी मैश का पापा आता है और उसे लेके भाग जाता है। लेकिन भाई पुलिस वाले भी कम थोड़ी था, वो एक बर्ड बनाता है जादू से और उनके पीछे लगा देता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं मैश के पापा को जो कि सच में काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना शहर में ना जाने को। और फिर उसके बाद मैश उससे दिल से सॉरी मांगता है और फिर उसके बाद उसके पापा उसे माफ कर देते हैं। और फिर उसके बाद मैश ट्रेनिंग करने जाने लगता है, लेकिन उसके पापा खुद से दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं भाई ठीक है तू जा इधर से। लेकिन भाई मैश के पापा की नजर पड़ जाती है इस चिड़िया पे और वो बोलते हैं ये हम पे नजर रख रहा है क्या। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो बोलता है चुपचाप से बता दे तेरा बेटा कहाँ है। और वही हम लोग देखते हैं मैश को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जब वो घर के करीब आता है तो वो बोलता है अरे मैं दरवाजे को खींचूं या धक्का दूं। लेकिन फिर उसे सुनाई देती है घर के अंदर की आवाजें, जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर उसके पापा को मार रहा होता है और वो बोलता है चुपचाप से बता दे तेरा बेटा कहाँ है, जो मैजिक यूज नहीं कर सकता उसकी कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, वो इस दुनिया के लिए बोझ है सिर्फ, और इसलिए उन जैसे लोगों को मौत की सजा मिलती है। लेकिन भाई मैश का पापा साफ साफ मना कर देता है और वो बोलता है मैं किसी भी कीमत पे नहीं बताऊंगा कि मैश कहाँ पर है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मैश के पापा की बैक स्टोरी, जहाँ पे उसकी बैक स्टोरी काफी ज्यादा सेट थी। उसे अच्छे से मैजिक यूज करना भी नहीं आता था, इसलिए दुनिया वाले उसे एक निकम्मा आदमी बोलते थे। और इसकी वजह से मैश का पापा सुसाइड करने जाता है, लेकिन तभी उसे एक बच्चा दिखता है और वो सोचता है कि अब इस बच्चे को पालेगा, और वो बच्चा और कोई नहीं मैश ही था। इसका मतलब भाई मैश के पापा रियल नहीं है।
इसका मतलब जो मैश के पापा हैं उसके सगे पापा नहीं है, लेकिन उसके सगे पापा जितना उसे प्यार दिए हैं। लेकिन तभी मैश दरवाजा तोड़ के आता है और वो सीधे एक पुलिस अफसर को पंच दे देता है। और फिर उसके बाद वो मोटा पुलिस ऑफिसर आता है और वो बोलता है, तू ही था ना बे जो मेरा ड्रेस फाड़ा था सुबह। लेकिन तभी मैश उसका ड्रेस फिर से फाड़ देता है और उसे चाटे देता है, उसका पूरा गाल सूज जाता है। और फिर उसके बाद वो नशेड़ी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम ब्रेड था वो आता है और वो बोलते हैं, अच्छा बेटा तो तू अब हम लोगों को हराएगा। जहाँ पे वो पुलिस वाला एक काफी खतरनाक मैजिक बनाता है और उसे सीधा मैश की तरफ कर देता है। बट भाई मैश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो एक झटके में ही उस मैजिक को फेंक देता है और ये देखने के बाद उस मैजिक पुलिस वाले की भी फट जाती है। लेकिन वो उससे भी खतरनाक मैजिक उसके ऊपर मारने लगता है। लेकिन भाई मैश को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो सारे मैजिक को फेंक रहा होता है और लास्ट में आके मैश अपने पापा का छड़ी उठाता है और सीधा उस पुलिस अफसर को मारता है। जहाँ पे उस पुलिस अफसर को पता चल जाता है कि भाई वो मैश का सामना नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद वो पुलिस अफसर मैश से एक डील करता है और वो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ एक डील करोगे, इससे तुम लोग सेफ भी रहोगे, तुम्हारे पास कोई भी पुलिस नहीं आएगी। और फिर उसके बाद मैश बोलता है, कौन सी डील। और फिर वो पुलिस अफसर बताता है कि हर साल डिवाइन विजनरी एक बंदा बनता है और डिवाइन विजनरी खुद गॉड बनाते हैं और जो बंदा डिवाइन विजनरी मिल जाता है उसकी इज्जत काफी ज्यादा होती है क्योंकि उसे गॉड ने स्वीकारा था। और अगर तुम डिवाइन विजनरी बन जाते हो तो लोग भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और तुम्हें कोई भी मौत की सजा नहीं होगी क्योंकि डिवाइन विजनरी बनना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब तुम डिवाइन विजनरी बनोगे तो उसके साथ जितने भी तुम्हें गोल्ड और पैसे मिलेंगे वो सारे मेरे होंगे। क्यों, कैसी है डील। और फिर उसके बाद मैश का पापा उससे मना करता है और वो बोलता है, नहीं मैश ये मत करो, अभी थोड़ी देर पहले हमारा ये दुश्मन था। लेकिन मैश उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है, मैं अपने पापा के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का सीन, जहाँ पे भाई सच में एकेडमी बहुत ज्यादा बड़ा है। इधर से ही बंदे डिवाइन विजनरी बनते हैं। लेकिन हाँ भाई इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड है। 100 में से सिर्फ 3% बच्चे इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाते हैं और वो इस स्कूल में आ पाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि मैस भी आ चुका है एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए और उसका एक मार्क भी बन चुका है जो कि ब्रेड ने बनाया था। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि खिड़की से सबको देख रहा होता है और वो बोलता है कितने सारे बच्चे आए हैं, लेकिन सिर्फ 3% बच्चे इस एकेडमी में आ पाएंगे। फिर उसके बाद उसकी नजर जाती है मैच पे और भाई मैच तो ट्रेनिंग कर रहा था। ये देखने के बाद वो चिढ़ जाता है और वो बोलता है, क्या ये जो ट्रेनिंग कर रहा है, कसरत कर रहा है, कितना आलसी बंदा है। और फिर उसके बाद भी मैच एक बुक निकालता है, उसमें पढ़ रहा होता है कि बोटी कैसे बनाया जाता है, डाइट वाइट के बारे में पढ़ रहा था। और ये देखने के बाद तो और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो बोलते ये कर क्या रहा है, एटलीस्ट ये मैजिक वाला बुक तो पढ़ ले। और ये कहने के बाद वो बोलता है ये तो पक्का फेल होगा क्योंकि सिर्फ 3% बच्चों का ही एकेडमी में एडमिशन हो पाएगा। और फिर उसके बाद भी वो सबके सामने एंट्री मारता है और वो बोलता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्लाउड लुच्ची। और ये सुनते के साथ ही सभी बंदे शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या ये सच में क्लाउड लुच्ची है, ये तो एक बहुत बड़े मैजिशियन है, ये इस साल के 7वें सबसे बड़े जादूगर हैं। और फिर उसके बाद क्लाउड लुच्ची अपने मन में बोलता है, और मेरी तारीफ करो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन भाई मैच को तो इससे कुछ घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। और ये देखने के बाद क्लाउड लुच्ची बोलता है, इससे तो मैं पक्का फेल करूंगा। उसके बाद भी क्लाउड लुच्ची अपनी पॉश से सबके बैठने के लिए सीट बना देते हैं और सबका एग्जाम का पेपर आ जाता है। और भाई लिटरली पेपर में तो वर्ड्स मूव कर रहे थे, यानी कि जो शब्द थे ना वो हिल रहे थे। और ये देखने के बाद तो स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। और फिर उसके बाद क्लाउड लुच्ची बोलता है, इसे जब आप क्लियर कर सकते हैं जब आप मेरे स्पेल को तोड़ देंगे। और फिर उसके बाद जब मैश अपने पेपर देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो एक मुक्का मार देता है, जिससे भाई सारे वर्ड एक जगह पे आ जाते हैं और वो हिलना बंद कर देते हैं। और वो जाके क्लाउड लुच्ची को पेपर दे देता है। और ये देखने के बाद तो क्लाउड लुच्ची की भी हालत खराब हो जाती है और वो बोलते हैं, तो आलसी बच्चा है, लेकिन इसने ये कैसे किया। और उसके बाद वो मैजिशियन जिसका नाम लुच्ची होता है वो बोलता है, चलो ठीक है, अब इससे सब लोग क्लियर करके दिखाओ। और वो उधर ला देता है भूल भुलैया। और भूल भुलैया लाने के बाद वो बोलता है, जो भी इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाएगा वो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर देगा। और अब हम लोग देखते हैं मैच को जो कि भूल भुलैया के अंदर होता है और वो बोलता है, चलो ठीक है, पहले इस भूल भुलैया को क्लियर करते हैं। और फिर उसके बाद तभी एक लड़की उधर आती है और वो बोलती है कि हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। और फिर मैच बोलता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और गाइस उस लड़की का नाम होता है लेमन। और फिर वो लोग एक साथ चल के भूल भुलैया को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई वो लड़की कुछ ज्यादा ही फट्टू थी, मतलब भाई वो एक छोटे से पत्थर से गिर जा रही थी और यहाँ तक कि उसे छोटे मोटे मॉन्स्टर भी परेशान कर रहे होते हैं। और ये देख के मैच अजीब सा ही मुंह बनाने लगता है। और फिर उसके बाद भी वो लड़की गड्ढे में गिर जाती है और वो मैच से बोलती है, मुझे बचाओ। लेकिन भाई मैच उसे इग्नोर करके जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की आती है और अपने जादू से मैच के हाथ और पैर बांध देती है और मैच नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें धोखा दे रही थी ताकि तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर ना कर पाओ। और फिर उसके बाद भी मैच खड़ा होता है, उसके हथकड़ी को एक ही झटके में तोड़ देता है। और ये देखने के बाद वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। और फिर उसके बाद ही अपना मैच उधर से दौड़ के भाग जाता है। और भाई तभी उस लड़की के पीछे आता है एक इजिप्ट मॉन्स्टर और वो उससे एक पहेली पूछता है। लेकिन भाई वो लड़की कहती है, ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है। और फिर उसके बाद वो जादुई लड़की उसके ऊपर अपना अटैक करने की कोशिश करती है अपने जादुई छड़ी की मदद से। लेकिन भाई वो इजिप्ट मॉन्स्टर उसका जादुई छड़ी ही तोड़ देता है।
और वो बोलता है चुपचाप से मेरी पहेली का जवाब दो, लेकिन उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाती और वो बोलता है तो फिर ठीक है तुम मर जाओ। लेकिन वो इजिप्ट मॉन्स्टर कुछ कर पाता, तभी उधर आ जाता है अपना मैश और वो एक ही झटके में इजिप्ट मॉन्स्टर को हरा देता है एक मुक्का मार के। और वो लड़की बोलती है मैंने तो तुम्हें धोखा दिया लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन गाइस शायद अब देर हो चुकी थी क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा था और सारे बच्चे लगभग बाहर निकल ही गए थे। और फिर उसके बाद वो लड़की उससे सॉरी मांगती है और वो बोलती है लगता है अब हम इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और बाहर क्लाउड नीचे खुश हो रहा होता है और वो बोलता है अभी तक वो आलसी बच्चा नहीं आया और बहुत जल्द टाइम भी खत्म हो जाएगा, अब तो वो पक्का इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी अंदर से बहुत तेज आवाज आती है और अपना मैश सारे दीवार को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। और ये देखने के बाद तो क्लाउड लुच्ची की जल के राख हो जाती है और सभी बंदे बोलते हैं ये चीटिंग है। लेकिन उसके बाद वो लड़की बोलती है नहीं मैश बहुत अच्छा इंसान है, मैंने उसे धोखा दिया लेकिन फिर भी उसने मुझे बचाया और हाँ मुझे धोखा देने के लिए क्लाउड लुच्ची ने बोला था। और ये सुनने के बाद तो सभी बंदे क्लाउड लुच्ची की तरफ देखने लगते हैं और क्लाउड लुच्ची खुश हो जाता है। वो बोलता है तू गरीब बच्ची ज्यादा बोल रही है। और ये कहने के बाद वो बोलता है अब मैं तुम दोनों को फेल करूंगा। और उसके बाद वो एक जादुई शक्ति बनाता है और वो बोलता है अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो रोक के दिखा दो मुझे। और तभी अपना मैश आता है, उसका जादू छड़ी ही तोड़ देता है। और ये देख के तो सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी उधर आ जाता है हेड मास्टर जो इस एकेडमी का था। और हेड मास्टर को देखने के बाद सभी बंदे शांत हो जाते हैं। और उसके बाद भाई हेड मास्टर बोलता है क्लाउड लुच्ची इंट्रेंस एग्जाम के बाद तुम मुझसे अकेले में मिलना। और फिर उसके बाद भी वो बुढ़ा हेडमास्टर बोलता है चलो ठीक है अब मैं सबका फाइनल इंटरव्यू लूंगा। और सबसे पहले शुरुआत होगी मैश के साथ। और उसके बाद भी मैश को अपनी जादुई से एक अलग जगह पे लेके आ जाता है। और अब मैच का होने वाला है फाइनल इंटरव्यू, जहाँ पे ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर बोलता है तुम हमारे एकेडमी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। और फिर इसके बाद मैच बोलता है एक शांति से जिंदगी जीने के लिए मैं अपने पापा के साथ रहने के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद अदर बंदे बोलते हैं तो कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद भी हेडमास्टर उससे और भी कुछ सवाल पूछता है। और गाइस फाइनली अब हमारा मैच इंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर चुका है और वो ईस्टर्न एकेडमी में आ चुका है। और आज मैच की पहली क्लास होती है जहाँ पे टीचर आई होती हैं और उसके बाद वो दिखाती है कि एक लॉक ताला है जिससे अपनी मैजिक से खोल देती हैं। और ये कहने के बाद वो टीचर बोलती है चलो ठीक है अब तुम सारे बच्चे करो। लेकिन भाई अपना मैच इतना ज्यादा बुद्धू होता है कि वो भाई सीधा ताला ही तोड़ देता है। और वो बोलता है ये देखो मैम खुल गया। और मैच की ये हरकत देखने के बाद मैम भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती हैं। और उसके बगल में होता है एक बंदा जो कि बोलता है मुझे इस मैच से दूरी रहना चाहिए, बहुत ज्यादा अजीब इंसान है। और ये कह के वो उधर से जाने लगता है। और वो बोलता है बस वो बुद्धू मेरा रूम पार्टनर ना हो। और उसका रूम नंबर होता है 302। लेकिन भाई 302 में तो कोई दरवाजा ही नहीं होता, यानी कि तुम समझ रहे हो ना दरवाजा कहाँ गया। हाँ भाई उसका रूम पार्टनर मैशी है जो कि दरवाजा तोड़ चुका है। और ये देखने के बाद वो लड़का शॉक्ड हो जाता है। फिर बाद में वो लड़का उससे बोलता है मेरा नाम है फिन। और उसके बाद मैश भी अपना नाम बता देता है। और वो लड़का जिसका नाम फिन होता है अपने मन में बोलता है मैं इससे प्यार से ही बात करूंगा, इससे मुझे शायद कुछ ना बोले। और फिर उसके बाद मैश उससे पूछता है अच्छा तुम मुझे बता सकते हो कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। और फिर उसके बाद फिन बोलता है हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे डिवाइन विजनरी बना जाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन होगा वही बनेगा डिवाइन विजनरी। लेकिन गोल्ड कॉइन कमाने के लिए तुम्हें स्कूल में पार्टिसिपेट करना होगा कोई चैलेंज वाली चीजों में। और यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रेड भी अच्छा होना चाहिए, वरना अगर तुम्हारा ग्रेड अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। और ये देखने के बाद तो मैश अंदर से टूट जाता है और वो बोलते हैं लगता है मेरी बस की बात नहीं है। और मनी मन फिन बोलता है मुझे पक्का यकीन है ये नहीं कर पाएगा और कुछ दिन बाद ये स्कूल से बाहर भी निकल जाएगा। और फिर उसका फिल्म बोलता है चलो ठीक है हम लोग साथ में मिलकर कोशिश करेंगे गोल्ड कॉइन कमाने की। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। आगे वाले एपिसोड में देखना होगा क्या मैश डिवाइन विजनरी बन भी पाएगा या नहीं, और उसके रास्ते में कितनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्योंकि सच में इस स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता है बच्चों के साथ। कुछ पावरफुल जादूगर होते हैं जो कि दूसरे जादूगरों को तंग करते हैं। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कुछ बदमाश बच्चे होते हैं इस स्कूल में जो कि दूसरों का गोल्ड कॉइन भी चोरी करते हैं। अब वो तो देखने लायक होगा कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन हाँ भाई आपसे एक जरूरी बात करनी है, पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हो या फिर एपिसोड 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको आगे की एपिसोड देखनी है। तो चलो भाई फटाफट से कमेंट कर देना जिससे मुझे पता चल सके। अच्छा सपोर्ट आया तो मैं इसका अगला एपिसोड भी बना दूंगा।